द मास्क 1994 की अमेरिकी सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में स्टेनली इपकिस एक असहाय और रोजमर्रा का बैंक क्लर्क है, जिसको एक जादुई मास्क मिलता है जो इसको एक अलग इंसान में बदल देता है। एक हरे रंग का चेहरा महान शक्ति और अद्भुत शक्तियों का व्यक्ति है जो कुछ भी या किसी को भी अपनी इच्छानुसार बना सकता है। वो इन शक्तियों का उपयोग अपराध से लड़ने के लिए करना शुरू कर देता है। लेकिन स्टेनली के दोस्तों में से एक ने धोखे से स्टेनली का मास्क टायलर को दे दिया, एक गैंगस्टर जो अपने बॉस को उखाड़ फेंकना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। एज सिटी में अच्छा बैंक क्लर्क स्टेनली, जिसकी शालीनता का लाभ उसके सहकर्मी और सबसे अच्छे दोस्त चार्ली को छोड़कर हर कोई लेता है। इस बीच गैंगस्टर टायरल, जो कोको बोंगो नाइट क्लब का मालिक बनना चाहता है, निको को धोखा देने की साजिश रचता है। एक दिन टायरल अपनी प्रेमिका टीना को बैंक में एक आगामी डकैती के लिए अपना लेआउट रिकॉर्ड करने के लिए भेजता है। वो स्टेनली से मिलती है, जो टीना को बैंक पॉलिसी के बारे में बताता है और वो टीना को पसंद करने लगता है। उसी रात स्टेनली टीना का डांस देखने के लिए कोको बोंगो क्लब जाता है, लेकिन वहां के पास चेकर्स उसको अंदर जाने नहीं देते हैं और उसको दूसरी तरफ फेंकते हैं। स्टेनली जब घर वापस जा रहा होता है तो उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। जब वो उदास होकर ब्रिज के पास खड़ा होता है, तब वो पानी के ऊपर कोई चीज देखता है जिसे वो एक इंसान समझता है। वो पानी में उस इंसान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां एक मुखौटा मिलता है। अपने अपार्टमेंट में लौटने और मास्क पहनने पर वो एक हरे चेहरे वाले एक अमर इंसान में बदल जाता है, जो बहुत चालाक और तेज होता है, जो अपने आसपास के चीज वैसे बना सकता है जैसे वो खुद चाहता है। नए आत्मविश्वास के साथ स्टेनली पूरे शहर में घूमता है और वो वही करता है जो वो एक आम इंसान रहकर आज तक नहीं कर पाया, जैसे कि उन मैकेनिक से बदला लेना जिन लोगों ने उसकी कार ठीक नहीं की और उसे एक खराब कार दे दी। अगली सुबह स्टेनली पुलिस इंस्पेक्टर मिच से मिलता है, जो मास्क की गतिविधि की जांच कर रहे हैं, और बैंक में वो अखबार के रिपोर्टर पैगी से भी मिलता है, जो मास्क की गतिविधि के बारे में पूछती है। उसी रात स्टेनली देर रात नींद से जगता है, तब उसकी नजर टीना के एक न्यूज आर्टिकल पर पड़ती है। फिर वो मास्क को देखता है और इसे पहनता है। टीना के प्रदर्शन को देखने के लिए स्टेनली को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो बैंक में चोरी करता है। अनजाने में टायरेल की डकैती को नाकाम कर दिया। कोको बोंगो क्लब में स्टेनली और टीना डांस करते हैं। कुछ ही समय बाद टायरल वहां आता है और स्टेनली से बैंक के पैसे के बारे में पूछता है। जब स्टेनली उसे सब कुछ ठीक से नहीं बताता तो वो और उसका साथी उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। स्टेनली वहां से भाग गया। टायरेल और उसके आदमियों को गिरफ्तार करने के बाद इंस्पेक्टर मिच कपड़े का टुकड़ा पाता है और स्टेनली की भागीदारी पर संदेह करता है। बाद में स्टेनली डॉक्टर आर्थर के पास जाता है, एक मनोचिकित्सक जिसने हाल ही में मास्क पर किताब लिखी है। स्टेनली ने उसे सलाह दी और कहा कि मुखौटा शरारत के देवता लोकी की रचना हो सकती है, जब उसे ओडिन द्वारा उसकी शरारतों के लिए वल्हल्ला से भगा दिया गया था, और इसकी शक्तियां केवल रात में आती हैं। हालांकि डॉक्टर का मानना कि यह पौराणिक कथा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मास्क का व्यक्तित्व स्टेनली की दमित इच्छाओं पर आधारित है। उस रात स्टेनली टीना से एक स्थानीय पार्क में मास्क के रूप में मिलता है, जब तक कि वे इंस्पेक्टर मिच द्वारा पकड़े नहीं जाते, जो उसे पकड़ लेते हैं। स्टेनली उनको बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बाहर और भी पुलिस वाले मौजूद होते हैं।
वो अपनी शक्तियों से सबको डांस करने के लिए मजबूर करता है और जब सबका ध्यान उससे हट जाता है वो वहां से भाग जाता है। फिर वहीं पर न्यूज रिपोर्टर पैगी आती है और स्टेनली को अपने साथ ले जाती है। फिर वो $50,000 के लालच में स्टेनली को धोखा देती है और टायरल को सब कुछ बोल देती है। टायरल स्टेनली से पूछता है, बताओ ये नकाब कैसे काम करता है। स्टेनली टायरल को बताता है। टायरल नकाब पहनता है और एक बहुत बुरा चेहरे वाला इंसान बन जाता है। टायरल स्टेनली को इंस्पेक्टर मिच के ऊपर फेंक देता है, जो स्टेनली के पास से एक सिलिकॉन मास्क बरामद करता है और उसको जेल में डाल देता है। जब टीना स्टेशन पर स्टेनली से मिलने जाती है तो वो उससे शहर छोड़ने का आग्रह करता है। टीना ने अपनी दयालुता दिखाने के लिए स्टेनली को धन्यवाद दिया। जब वो वहां से चली जाती है तो टायरल उसे किडनैप कर लेता है और उसे कोको बोगो क्लब ले जाता है। वहां पर वो निको से मिलता है। नकाबपोश टायरल निको को मारता है और टाइम बम से क्लब को नष्ट करने की तैयारी करता है। मिलो, स्टेनली का कुत्ता, गार्ड से चाबियां प्राप्त करके स्टेनली को स्टेशन से भागने में मदद करता है। इंस्पेक्टर मिच को बंधक बनाकर स्टेनली टायरल को रोकने के लिए निकल पड़ता है। इंस्पेक्टर मिच को अपनी कार में बंद करने के बाद स्टेनली क्लब में प्रवेश करता है और चार्ली की मदद लेता है, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाता है। टीना ने टायरल का ध्यान भटकाया और नकाब पर लात मारी, जिसे मिलो ने पकड़ लिया और वो मास्क को पहन लेता है। टायरल के आदमियों के माध्यम से मिलो अपनी लड़ाई लड़ता है क्योंकि स्टेनली और टायरल एक दूसरे से लड़ते हैं। स्टेनली मास्क को पुनः प्राप्त करता है। विस्फोट होने से पहले बम सेकंड को निगलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और फिर टायरल को क्लब के सजावटी फव्वारे की नाली में बहा देता है। पुलिस पहुंचती है और टायरल के आदमियों को गिरफ्तार करती है। इंस्पेक्टर स्टेनली को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर उसे बचा लेता है। अगले दिन स्टेनली और टीना हमें ब्रिज पर जाते हैं जहां से स्टेनली को वो मास्क मिला था। स्टेनली टीना से उसे फेंकने के बारे में पूछता है, लेकिन तब टीना उससे वो मास्क लेती है और पीछे फेंक देती है। चार्ली जल्दी से मास्क को वापस हासिल करने के लिए पानी में जाता है, लेकिन मिलो मास्क को वापस ले आता है।